Hi friends, as we are seeing the evolution of fashion from our outfits to our spectacles and spectacles में हमने देखा है कि आजकल कंपनीज बहुत नए नए डिजाइन्स, नए नए शेप्स, नए नए ग्लासेस एंड एवरीथिंग इज सो फ्लैशी आउट देयर। सो आपको ये जानना है फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा स्पेक्स आपके लिए सूटेबल होगा अकॉर्डिंग टू योर नंबर। हाय, आई एम डॉक्टर सौम्य शर्मा, योर पर्सनल आई डॉक्टर। आज हम बात करेंगे कौन सा स्पेक्टिकल्स अकॉर्डिंग टू योर नंबर आपकी आईज के लिए बेस्ट सूटेड रहेगा। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो चॉइस ऑफ स्पेक्टिकल्स शुड आल्सो डिपेंड अपॉन द वर्क यू डू, कि आपका आउटडोर एक्टिविटी कितनी, आपकी इंडोर कितनी, आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं। इफ यू आर इन हाई टेम्परेचर जॉब्स लाइक फर्नेसेस और इन एनी केस यू आर आउटडोर्स, तो आपको यो प्लास्टिक स्पेक्टिकल्स चूज करने हैं बिकॉज अराउंड दी आई टेम्परेचर्स डाउन रहेंगे। अदरवाइज यूजुअली लोग मेटेलिक स्पेक्टिकल्स यूज कर लेते हैं जिससे आई के आसपास टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड दिस लीड्स टू ड्राइनेस एंड डिस्कम्फर्ट। इन सम केसेस डार्क सर्कल्स की दिक्कत भी देखी गई है। इन केस आपसे मेंटेनेंस चीजों की नहीं हो पाती तो मेटेलिक स्पेक्टिकल्स आर ऑल्सो अ गुड चॉइस बिकॉज वो स्टर्डी होते हैं। एंड अब हम जंप करेंगे एक बहुत मेजर पॉइंट पे कि कौन से नंबर आप यूज करते हैं अपनी स्पेक्टिकल्स के लिए। अगर आपके स्पेक्टिकल में स्फेरिकल नंबर है, यू आर ओपन टू एक्सप्लोर ऑल द डिजाइन्स दैट आर अवेलेबल, बी इट लार्ज, बी इट स्मॉल, बी इट डिजाइनर, बी इट कैट आई, इट्स टोटली अपॉन योर पर्सनैलिटी, जो सा भी आप चूज करना चाहते हैं। बट इफ यू आर यूजिंग सिलेंड्रिकल ग्लासेस देन सबसे मेन बात है बहुत वाइड फ्रेम्स नहीं आपने लेने हैं, ना कि बहुत ओवल लेने हैं। यू शुड लुक फॉर रेक्टेंगुलर फ्रेम्स, क्योंकि कभी कभार हम क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्टाइलिश से फ्रेम्स हम चूज कर लेते हैं एंड सिलेंड्रिकल नंबर से बहुत बड़ी दिक्कत पेशेंट्स को आने लग जाती है। जैसे जमीन टेढ़ी दिखने लगेगी, द पेशेंट इज नॉट कंफर्टेबल। हमेशा हमारे पास आते हैं कि हाँ सर हमारा को हेडेक रह रहा है, चश्मे से कोई नजर में इंप्रूवमेंट है बट डेली लाइफ में इट इज रियली स्ट्रेनिंग आवर हेड्स। तो ये भी दिक्कत उन केसेस में रहती है। बट ऑन अदर एस्पेक्ट एक और बात सिलेंड्रिकल स्पेक्टिकल्स के साथ देखी गई है दैट दे टेक अराउंड 7 to 10 days टू जस्ट गेट सेटल्ड। बिकॉज क्या होता है, यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सर आपने हमें क्या चश्मा दे दिया है, इट इज नॉट रियली सूटेबल टू आवर आईज एंड इट्स नॉट गिविंग अस अ गुड फीलिंग। तो यूजुअली इन केसेस में क्या होता है कि पेशेंट स्पेक्टिकल लगाना छोड़ देता है एंड वो अपने विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि नहीं अब तो मैं स्पेक्स लगाता हूँ, मेरे को हेडेक होता है एंड आई कांट रियली बेयर इट। बट ऑन अदर एस्पेक्ट एक चीज तो आपके स्पेक्टिकल्स की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, यू नीड टू हैव पेशेंस विद दीस स्पेक्टिकल्स, दे यूजुअली टेंड टू टेक 7 to 10 days टू गेट सेटल्ड इनटू योर आईज। नाउ जंपिंग ऑन टू द अनदर एस्पेक्ट, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं जो बायफोकल ग्लासेस यूज करते हैं, बायफोकल का मतलब क्या होता है कि दूर का और नजदीक का स्पेक्स का नंबर एक ही चश्मे में। हम इन केसेस में बहुत छोटे छोटे स्पेक्टिकल्स बनवा लेते हैं और पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है चलने में, वॉक करने में, सीढ़ियाँ ऊपर लगती हैं, डिसओरिएंटेशन होती है। तो इन केसेस में यूजुअली मीडियम टू लार्ज स्पेक्टिकल्स एडवाइजेबल रहते हैं ताकि आपके पास एक बफर जोन रहे, ताकि आपको जब भी वॉच करना हो, रीड करना हो तो आप बैलेंस से कर सकें। अदरवाइज ये बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है अगर आप बहुत छोटे स्पेक्टिकल्स बायफोकल ग्लासेस के लिए यूज करते हैं। एंड अगर आपको डिस्टेंस विजन बिल्कुल ठीक है और आपकी सिर्फ नजदीक की विजन थोड़ी डिस्टर्ब है तो ये सजेस्टेड ये रहता है कि छोटे ग्लासेस यूज करें, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, आप इजी टू कैरी कर सकते हैं एंड इनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। एंड इन केस इट्स अ पर्सनल सजेशन कि अगर आपके दूर की विजन ठीक है एंड नियर का ही आपका स्पेक्टिकल का नंबर है, तो बायफोकल यूज कर सकते हैं जिसमें आपको डिस्टेंस विजन का 0 नंबर का ग्लास भी लगा सकते हैं। अदरवाइज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल कंफर्ट कि आपको डिस्टेंस और नियर को कैसे बैलेंस आउट करना है। यूजुअली लोग सेपरेट क्लासेस भी बनवा लेते हैं, डिस्टेंस का अलग, नियर का अलग। एंड इसमें भी सबसे मेन बात है कि वेयर डू यू वर्क। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, आप एक हाउसवाइफ है, देन आपको सजेस्टेड यही रहेगा कि आप अपने डिस्टेंस और नियर के क्लासेस सेपरेट बनवाएं। क्योंकि ये क्या होता है कि हम अपने हस्बैंड को देख के, जो एक डेली प्रोफेशनल है जो जाके ऑफिस में काम करते हैं, उनको देख के हम भी बायफोकल ग्लास बनवा लेते हैं एंड आपको डेली डे टू डे लाइफ में बहुत दिक्कत आएगी एंड यू वोंट बी एबल टू एडजस्ट। सो इट इज सजेस्टेड कि आप अपने ग्लासेस सेपरेट बनाएं। बट इसमें भी आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप आदी हैं बायफोकल ग्लासेस के लिए देन यू कैन कंटिन्यू यूजिंग। आजकल आप सुनते होंगे प्रोग्रेसिव ग्लासेस बहुत ही ट्रेंड में है एंड आप ये देखते हैं ग्लासेस का जो एरिया डिफरेंशिएशन है वो इस केस में बहुत ही स्मूथ रहता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन जोन होता है जो नियर को और डिस्टेंस को कनेक्ट करता है, जिससे आपको एकदम से स्मूथ व्यू मिलता है जब भी आप देखते हैं। आप उन्हीं ग्लासेस को डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, आप जब नियर का काम कर रहे हैं तब भी आप उनको यूज कर सकते हैं।
बट इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, आप 5-10 हज़ार का फ्रेम बनवा लेते हैं, हमारे पास पेशेंट जरूर आता है कि सर मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मैंने इतना महंगा चश्मा बनवा लिया है, हमें आप कुछ सजेस्ट करो जिससे हम ये थोड़ा अपना डिस्कम्फर्ट कम कर सकें। पेशेंट हमारे पास ये दिक्कत से आता है, उसका चश्मे का नंबर तो ठीक होता है, बट हम उसका जब भी हम स्पेक्टिकल देखते हैं तो या तो वो बहुत छोटा होता है या वो बहुत बड़ा होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि इसमें हमारा ट्रांजिशन जोन बहुत बड़ा हो जाता है, डिस्टेंस जोन बहुत बड़ा हो जाता है, इम्बैलेंस रहता है। एंड जो हमारा IPD है, जो इंट्रापिपुलरी डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग भी वो चश्मा नहीं बना होता। जब भी आप प्रोग्रेसिव लेंस लें तो एक एक्सपीरियंस स्पेक्टिकल मेकर से ही बनवाएं। एंड सेकेंड पॉइंट, आपको इसमें राउंड एंड ओवल ग्लासेस जो है वो चूज करने हैं, क्योंकि जब भी प्रोग्रेसिव ग्लासेस के यूज में रिसर्च हुआ तो राउंड एंड ओवल ग्लासेस हैड द बेस्ट आउटकम्स। तो आपको अवॉइड करने हैं या तो बहुत छोटे ग्लासेस या बहुत बड़े ग्लासेस या फिर कैट आई ग्लासेस। आपने एक चीज देखी होगी UPSC में, जब भी हमने कुछ सीरीज देखी है, कोई भी हमने उसके एपिसोड्स देखे, यूजुअली वो कहते हैं रिमलेस ग्लासेस लो, आपको एक स्पिक एंड स्पैन इमेज बना के देती है। रिमलेस ग्लासेस क्यों लोग प्रेफर करते हैं? जो फायदे है रिमलेस ग्लास के कि इनमें कोई बॉर्डर नहीं होता, तो दूर से अगर आपको देखे तो कभी कभार ऐसा लगता है बंदे ने चश्मा ही नहीं पहना। सेकेंड पार्ट इज कि ये बहुत लाइट वेट होते हैं, तो इस वजह से काफी लोगों की चॉइस रिमलेस ग्लासेस रह सकती हैं। ट्रेंड को छोड़ के वर्क के हिसाब से भी रिमलेस ग्लासेस देखने, अगर आप इनटू स्पोर्ट्स हैं देन अवॉइड दीस ग्लासेस, क्योंकि कभी कभार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो यूजुअली स्पोर्ट्स खेल रहे थे, बॉल बजी एंड फ्रेम के ना होने से एंड ग्लास आंख में चला गया, एंड दैट कैन लीड टू वेरी सीरियस इंजरीज। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो रिमलेस ग्लासेस को सिलेक्ट करने से पहले आपको सोच के रखना है। एंड अगर आप रिमलेस ना लेते हुए भी एक स्टडी ग्लास चाहते हैं तो आप एक हाफ एंड हाफ ग्लास वाला फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, मतलब हाफ रिम रहता है, हाफ फ्रेमलेस रहता है। तो बेसिकली इट सर्व्स बोथ पर्पसेस, स्टाइल भी पूरा हो जाता है एंड इट एड्स टू योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो फॉर एडल्ट्स सारे ही हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपको स्पेक्टिकल्स बहुत वाइजली चूज करना है, अदरवाइज आपका डबल खर्चा होगा। पेशेंट आते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि अब हमको दोबारा स्पेक्टिकल चेंज करना पड़ेगा। हम तो चश्मे का नंबर चेक करके दे देते हैं, बट वो फिर चश्मे वाले से बनवा के आते हैं एंड दे थिंक दैट नंबर गलत है, बट वो नंबर गलत ना होके फ्रेम गलत निकल आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए।